प्रेग्नेंट चुड़ैल की जादुई 3 मुंह गाय। ये कहानी भानगढ़ में स्थित एक गांव की है जो कि कई साल पुरानी है। यहाँ के लोगों में प्रेग्नेंट चुड़ैल का इस कदर खौफ बैठ गया था कि वो शाम होने से पहले ही जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लिया करते थे। यहाँ तक कि गांव के लोग रात के समय गलती से भी अपने घरों से बाहर नहीं निकला करते थे। लेकिन एक रात बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। आसमान में पूरा चांद होता है। अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही होती हैं कि तभी अजीब सी डरावनी आवाजों के बीच में हवा का एक बवंडर बनता है और उसमें से वो प्रेग्नेंट चुड़ैल और 3 जादुई मुंह वाली गाय प्रकट होती है। मैं आ गई। आज फिर से मैं अपना बदला लेकर जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद प्रेग्नेंट चुड़ैल एक घर पर जाती है और उस घर का दरवाजा खटखटाकर बोलती है, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मेरी मदद कर दो। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां तो प्रेग्नेंट चुड़ैल और जादुई 3 मुंह वाली गाय है, जिसे देखकर आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते डरते बोलता है, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुमने भी तो मुझे नहीं छोड़ा था और इस पूरे गांव में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। जिसके बाद वो प्रेग्नेंट चुड़ैल अपनी जीभ को लंबा करती है और उस इंसान की गर्दन को अपनी जीभ में लपेटकर उस जादुई 3 मुंह वाली गाय के बीच वाले मुंह में डाल देती है। प्रेग्नेंट चुड़ैल जैसे ही उस आदमी को गाय के मुंह में डालती है तो उस जादुई 3 मुंह वाली गाय के पहले मुंह से सोना निकलता है और उस गाय का तीसरा मुंह से पैसा निकलने लगता है। फिर चुड़ैल उन सभी सोना और पैसे को लेकर एक लड़की अनामिका के घर के बाहर रखकर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन अनामिका जब सुबह सुबह उठकर अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर के दरवाजे पर बहुत सारा सोना और पैसा रखा हुआ है, जिसे देखकर वो बोलती है, हे भगवान, ये इतना सारा सोना और पैसा कौन यहाँ रख कर चला गया है? ये किसका होगा? चलो मैं आसपास के लोगों से पूछती हूँ। फिर अनामिका अपने घर के आसपास के सभी लोगों से पूछती है, क्या ये सामान आप लोगों का है? कल रात कोई इसे मेरे घर के दरवाजे पर छोड़ आया था। नहीं बेटी, हम में से ये सामान किसी का भी नहीं है। शायद ये तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे घर के बाहर रख दिया होगा। शायद तुम सभी सही बोल रहे हो। जिसके बाद अनामिका वो सारा सोना और पैसा अपने घर में लाकर रख देती है और इस सोच में बैठ जाती है कि इतना सोना और पैसा मेरे किस रिश्तेदार ने यहाँ रखा होगा। अनामिका ये सब सोच ही रही होती है कि उसे अचानक से गांव के लोगों के रोने की आवाज आती है और अनामिका फौरन बाहर निकलकर देखने लग जाती है और उसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट चुड़ैल ने गांव के फिर से एक इंसान को मार दिया। गांव में इन घट रही घटनाओं से गांव के लोग और गांव का सरपंच भानु प्रताप बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गांव वालों से बोलता है, सुनो गांव वालों, अब से हमें बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आज से कुछ दिनों बाद पूर्णमासी की रात है और उस दिन फिर प्रेग्नेंट चुड़ैल जरूर आएगी। तो उस दिन तुम लोगों को गलती से भी बाहर नहीं निकलना है, सब अपने घरों में रहेंगे। और इतना बोलकर सरपंच वहां से चला जाता है। सभी गांव वाले सरपंच की बातों से सहमत होकर वहां से अपने घर जाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर पूर्णमासी की रात आती है। उस रात पूरे आसमान में चांद की रोशनी फैली हुई होती है। ठंडी ठंडी सनसनाती हुई हवाएं चल रही होती है और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। इसी बीच वो प्रेग्नेंट चुड़ैल और जादुई 3 मुंह वाली गाय सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आज मैं फिर से अपने दुश्मनों में से एक दुश्मन को मार दूंगी और इसी से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। और जैसे ही वो एक घर पर पहुंचती है तो उस घर का दरवाजा खटखटाकर बोलती है, क्या कोई अंदर है जो मेरी मदद कर सकता है? मुझे वो प्रेग्नेंट चुड़ैल मारना चाहती है, कृपया करके मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। घर के अंदर बैठा आदमी ये सारी बातें सुन रहा था कि तभी आवाज और तेज से आने लगती है, बचा लो मुझे, नहीं तो वो प्रेग्नेंट चुड़ैल मुझे मार देगी। भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद कर दो। इन बातों को सुनकर वो इंसान अपने घर का दरवाजा खोल देता है
और दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसके सामने प्रेग्नेंट चुड़ैल और 3 मुंह वाली गाय खड़ी है। तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई और था। यहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं ही आवाज बदलकर तुम्हें बुला रही थी ताकि तुम अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलो और फिर मैं तुम्हें मार सकूं। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरा कसूर क्या है? क्यों तुझे नहीं पता मेरा कसूर क्या है? क्या तूने मुझे बचाया था? नहीं ना, सभी मुझे जलता हुआ छोड़कर वहां से भाग गए थे, तो फिर मैं कैसे तुझे छोड़ दूं? जिसके बाद वो प्रेग्नेंट चुड़ैल अपनी जीभ को लंबा करती है और अपनी जीभ से उस आदमी की गर्दन को लपेटकर जादुई 3 मुंह वाली गाय के बीच वाले मुंह में डाल देती है। और जैसे ही उस गाय के बीच वाले मुंह में वो उसको डालती है, वैसे ही उस गाय के मुंह में वो आदमी चला जाता है। तो गाय के पहले मुंह से सोना निकलता है और तीसरे मुंह से पैसा निकलने लगता है। और फिर से वो प्रेग्नेंट चुड़ैल वो सारा सोना और पैसा उठाकर अनामिका के घर के दरवाजे पर रखकर वहां से चली जाती है। और जब सुबह होती है तो अनामिका अपने घर का दरवाजा खोलती है। ये क्या, आज फिर से इतना सारा सोना और पैसा? आखिर कौन है जो मेरे दरवाजे पर इसे रखकर चला जाता है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। इसके बाद अनामिका वो सारा सोना और पैसा उठाकर अपने घर में रख लेती है और उससे अपने घर का गुजारा करने लग जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा होता है कि फिर से पूर्णमासी की रात आ जाती है। जिसके बाद अनामिका एक योजना बनाती है कि आज पूरी पूर्णमासी की रात वो सोएगी नहीं, बल्कि उस इंसान का पता लगाएगी कि आखिर वो इंसान कौन है जो उसके घर के दरवाजे पर सोना और पैसा रखकर जाता है। उस पूर्णमासी की रात फिर से तेज तूफान आता है। इसके साथ ही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक से तेज तूफान से प्रेग्नेंट चुड़ैल और जादुई 3 मुंह वाली गाय प्रकट होती है। आज मैं सरपंच को मारूंगी और फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तभी चुड़ैल सरपंच के घर पहुंचती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन है बाहर? बताओ, नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सरपंच जी, मैं रामू हूँ। मुझे वो प्रेग्नेंट चुड़ैल और जादुई 3 मुंह वाली गाय मार देना चाहती है। मेरी जान बचा लो सरपंच जी। ठीक है रामू, तुम रुको, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। और जैसे ही सरपंच दरवाजा खोलता है वो प्रेग्नेंट चुड़ैल उस पर हमला कर देती है कि तभी सरपंच उससे बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया वो गलत था। भगवान के लिए मुझे मत मारो। नहीं, तुझे नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा और तुझे मार के मुझे मोक्ष मिल जाएगा। इतना कहकर प्रेग्नेंट चुड़ैल सरपंच पर हमला कर देती है और अपनी जीभ सरपंच के गले में लपेटकर उसे जादुई 3 मुंह वाली गाय के बीच वाले मुंह में डाल देती है। जिसके बाद उस जादुई 3 मुंह वाली गाय के पहले मुंह से सोना निकलता है और तीसरे मुंह से पैसा निकलने लग जाता है, जिसे वो प्रेग्नेंट चुड़ैल इकट्ठा कर एक बार फिर से अनामिका नाम की लड़की के घर के दरवाजे पर बाहर रख जाती है। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट चुड़ैल अनामिका के घर पर पहुंचती है तो अनामिका अपने घर का दरवाजा खोल देती है। माँ, ये आप हो? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? और आप ही ये सारा सोना पैसा घर पर रख कर जाते थे? बेटी, तू रो मत। हाँ, मैं तेरी माँ ही हूँ। जब तू 10 साल की थी तब मेरी मृत्यु हो गई थी। माँ, आप कैसे मर गई थी माँ? ये बात कुछ टाइम पहले की है, जब अपने घर में एक गाय ने 3 मुंह वाली बछिया को जन्म दिया था और गांव वालों को ये लग रहा था कि ये कोई श्रापित बछिया है, जिस वजह से सरपंच के कहने पर वो सभी लोग उसे मार देना चाहते थे। और एक दिन सब ने मिलकर उसे जला दिया और जब मैं उसे बचाने के लिए गई तो मैं भी जलकर मर गई और किसी भी गांव वाले ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज मैंने सरपंच और उसके सभी साथियों को मार दिया है, जिसकी वजह से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और इतना कहते ही चुड़ैल और 3 मुंह वाली गाय को मुक्ति मिल जाती है।